नमस्ते, मैं ऋषि पाहुजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस और एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ मैसेजेस आपको कन्वे करना चाहता हूँ आज। तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली आज कुछ पेजेस बना रखे हैं, रिसर्च जो भी थोड़ी बहुत मैं कर पाया था उसके हिसाब से, और कुछ जो मेरे अंदर से आइडिया था एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाने का, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ आपसे। तो सबसे पहले कि बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए कि हर जेंडर की पहले तो रिस्पेक्ट करें, बी इट गर्ल, बी इट अ बॉय, बी इट अ ट्रांसजेंडर। दूसरा, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, रिस्पेक्ट विमेन एंड टू बी अ बेटर पर्सन, एक अच्छा इंसान बने। माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो एक अच्छा इंसान बने। कई केसेस ऐसे होते हैं जब माता पिता के इन्फ्लुएंस में आके बच्चा गलत चीज़ें सीख सकता है, और जैसे किसी बड़े को शराब पीता देखकर बच्चा भी इन चीज़ों में आ जाता है, किसी बड़े को गाली देता देखकर बच्चा इन चीज़ों में आता है। तो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर वो लड़का है तो उसे सिखाएं कि हमें एक सही नज़र से किसी को देखना चाहिए, बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए, हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक केस शेयर कर रहा था मैं कि ये पुराना केस है, रेप केस है। साकीनाका मुंबई में 9th स्टैंडर्ड के लड़के ने, 9वीं कक्षा के लड़के ने एक 3 साल की बच्ची का रेप किया। रीज़न क्या हो सकता है? दरअसल टोटल 3 लड़के थे इसमें। तो रीज़न क्या हो सकता है कि इतने छोटे बच्चों ने ऐसी चीज़ को अंजाम दिया? फिर उन्हें डर था कि अगर हम इस बच्ची को ऐसे ही जाने दिया तो ये अपने माता पिता को बता देगी। तो उन्होंने इस बच्ची को मार डाला, और मार डाल के वाटर बॉडी में कैनाल में फेंक दिया। तो क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि जो गलत गंदा कंटेंट सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे अवेलेबल है, बैड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, गलत वीडियोस, ऐसी और चीज़ें जिनसे बच्चा इन्फ्लुएंस होके ऐसा गलत कदम उठा ले। और बॉलीवुड मूवीज़ जहाँ पे फीमेल को डोमिनेट किया जाता है, मेन को सुपीरियर दिखाया जाता है, और बच्चों के, लड़कों के बचपन में स्पेशली और लड़कियों के बचपन में जेंडर इनइक्वलिटी कैसे आती है कि बचपन से लड़कियों को जो सिखा देते हैं जी बेलन पे अपना फूल का रोटी कैसे बनाएं, और बच्चों को सिखाते हैं बेटा देखो पैसे कैसे कमाएं। यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लड़कों को ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। इससे क्या इंडिकेट होता है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़के पावरफुल होते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो लड़कों को भी रोने का हक है, और लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो मतलब एक मेंटलिटी बन जाती है जहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाती है, जेंडर इनइक्वलिटी। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बहन की गाली। स्कूलों में लड़के एक दूसरे को ये देते हैं, कोई तीसरा सुनता भी है, ये सुन के एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल को ही वो किया जाता है, फीमेल के ऊपर ही पूरा टारगेट कर दिया जाता है, वो भी किसी की मम्मी को और किसी की सिस्टर को, इस प्रकार। और लड़कियों के सामने भी यदि ये गाली दी जाती है ना, तो लड़कियां कुछ रिएक्ट नहीं करती, जस्ट इग्नोर करती हैं, जबकि उनको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। माँ और बहन की गाली पे मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें फ़ीमेल को बहुत बुरा दिखाया जाता है, लड़कियों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जा रहा था स्कूल की स्टेयर्स पे, वहाँ पे लड़के एक दूसरे को यही गालियाँ दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी। तो क्या हुआ कि एक मैम आई, अब वो फीमेल टीचर हैं, बहुत तेज़ चिल्ला करके वो गाली दे रहे थे एक दूसरे को। मैम ने उस लड़के को बुलाया, बेटा ऐसे करके यहाँ पे ये गाली मत दो, गाली देनी हो ना ये वाली तो बाहर जाके देना। तो एक यहाँ पे इमेज बन जाती है कि बाहर जाके देना, और फिर भी वो लड़के मानेंगे नहीं। वो लड़के स्कूल का एनवायरनमेंट भी ख़राब करेंगे, स्कूल में भी गाली देंगे, और बाहर भी जाएंगे, बाहर भी गाली देंगे। टीचर्स खुद बोलते हैं बेटा बाहर जाके देना, ये जो करना है बाहर जाके करना। सारे टीचर्स नहीं, सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने ऐसे सुना है।
कि बेटा बाहर जाके करना है ये सब। और एजुकेशन सिस्टम में यदि हम ये बोलें कि बेटा बाहर जाके करना, स्कूल में मत करना, तो फिर क्या फ़ायदा एजुकेशन का। आपने देखा होगा कोई किसान है, कोई अनपढ़ है, वो भी सभ्य है आजकल। और अगर हम पढ़ लिख के ऐसे काम करें, हम गालियाँ दें, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दें और ये बलात्कार जैसे काम, तो फिर किस काम का एजुकेशन सिस्टम, किस काम की एजुकेशन, यदि हमें बात करने की तमीज़ नहीं। हम तो पीएचडी कर रखी है पर हमें बात करने की तमीज़ नहीं। हम कहीं पे भी थूक देते हैं रोड पे इधर उधर चलते हुए। ये कैसी एजुकेशन, जहाँ पे हम गंदगी भी फैला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हम लोग। हमें गंदी पॉलिटिक्स से सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है, तो ही कोर से कोर लेवल से सही होगा। और लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करें। यदि अडल्ट लोग जो ऐसे केसेस कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं लोगों का, रेप करने के बावजूद अडल्ट लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर रही है, तो कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन के चक्कर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे, पर पहले पॉलिटिक्स सही होगी, फिर वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद दर्दनाक सज़ा उसको ऐसी मिलनी चाहिए, कोई भी रेपिस्ट है, दर्दनाक सज़ा उसे ऐसी मिले कि कोई फिर ऐसा काम ना करे। और यहाँ पे मैंने लिखा कि लड़का बनता है, डोमेस्टिक वायलेंस देखता है, लड़कियों को इन्फीरियर समझता है, खुद को सुपीरियर समझता है, अपनी बहन को तो बहन मानता है, पर दूसरी जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें पता नहीं क्या समझ लेता है। फिर कोई गलत कदम उठा लेता है, और अगर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो भी वह बच जाता है, और अगर वो अमीर है तो भी वो बच जाता है, क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया है आजकल सरकार में, पॉलिटिक्स में। और एक चीज़ ये लिखी कि हमारे देश में राम और सीता जी के आदर्श फॉलो होने चाहिए। ये लोग, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। भगवान श्री राम कभी भी किसी के ऊपर आंखें उठाकर नहीं देखते थे। लक्ष्मण जी सीता जी के कान के झुमके नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि उन्होंने कभी उनका मुंह देखा ही नहीं था। उन्होंने कभी सीता जी का मुख देखा ही नहीं था, केवल चरणों का दर्शन करते थे। कि ये हमें सीखने वाली बात ये है कि बुरी नज़र से हमें नहीं देखना चाहिए लड़कियों को, और हमें हमेशा सदैव अच्छाई फैलानी चाहिए। अब हमारे देश में यदि स्त्री के सम्मान के ऊपर बात आती थी ना, तो महाभारत होती थी। और अभी हम लड़ नहीं रहे, हमें लड़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं आप लोग, कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? जैसे ये थोड़ी वीडियो जैसे मैंने बना ली, मैं कुछ बोल लिया, ऐसे किसी को पता लगेगा अरे हाँ ये देश में हुआ है। मैंने भी किसी की स्टोरी देखी थी, किसी की स्टोरी देखने के बाद मुझे पता लगा ये देश में ये क्राइम हुआ है, घिनौना क्राइम, जो कोलकाता में हुआ है। तभी मेरे मन में भी एक चीज़ जागी कि हाँ कुछ बोलना चाहिए। चाहे आप रील बनाएं, चाहे आप स्टोरी लगाएं, चाहे आप किसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट उठा कर रीपोस्ट करें, तो कुछ ना कुछ कीजिए। चाहे आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले, या विक्टिम का जो भी मर्डरर है, जो भी रेपिस्ट हैं वो पकड़े जाएं। अभी कहा जा रहा है कि संजय रॉय एज अ स्केप गोट, एक बलि का बकरा उसे रखा गया है, और 10-15 लोग कुछ थे इस रेप के पीछे। कोई महिला भी थी जिन्होंने उसके हाथ पकड़े थे विक्टिम के, मुंह पर उसके पीठ के ऊपर जूते पहनकर चला गया। बहुत ज़्यादा ब्रूटल जो है किया गया काम। और संजय रॉय कहा जा रहा है कि ये भी 6 महीने बाद जेल से छूटेगा। ऐसे मैंने कहीं पे सुना कि 6 महीने बाद सब जब भूल जाएंगे तब संजय रॉय को भी छुड़ा लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, केस ख़त्म, नो जस्टिस। ऐसा हो सकता है। अगर हम आवाज़ कंटिन्यूसली उठाएं तो क्या पता शी विल गेट जस्टिस। तो अगर यहाँ पे मैं और देखूँ तो ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता पुलिस की गलती बताई जा रही है। सबूत मिटाने की कोशिश गई सीबीआई को केस मिलने से पहले, और कहा जा रहा है कि लोग हैं पॉलिटिकल कनेक्शन
के साथ तभी वो बच रहे हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से एक लड़की का स्लिट थ्रोट, चीरा हुआ गला, जैसे मैंने बताया, और 6 केसेस और रिपोर्ट हुए हैं कोलकाता रेप केस के बाद। हमारे अच्छे आदर्श कम हो गए, हम बुरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम इंटरनेट का गलत यूज़ कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यदि हम करें तो हमें पॉलिटिक्स में प्योरनेस लानी होगी, क्योंकि हम वोट तो करते हैं, वोट करने के बाद अगर सरकार काम ना करे और हमें धोखे में रखे तो फिर काम नहीं चलेगा देश का। जब देश आज़ाद हुआ था, देश के आज़ादी के वक्त छोटी बच्चियों ने अपने खिलौनों को आग में डाल दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ी फैक्ट्रियों में बने हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी ने जिसको आरंभ किया था, उस मूवमेंट को बच्चियों ने अपने खिलौने को आग में डाल दिया और लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, गवर्नमेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार थी। ऐसे से करके उन महान लोगों का बहुत सा बलिदान लगा भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने में। अब भारत की बहन बेटियों को आज़ाद करने के लिए, उन्हें एक इज़्ज़तदार जीवन देने के लिए अभी भी हमें बोलना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति। आजकल बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, तो इसके ऊपर ज़रा विचार करिए। और कोई भी आप स्टोरी लगा पाएँ इंस्टा पे, कुछ भी आप रीशेयर कर पाएँ, कुछ भी रीपोस्ट कर पाएँ, ऊपर वाले से प्रार्थना कर पाएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, रीपोस्ट कीजिए चाहे आप, देन वी विल गेट जस्टिस, द विक्टिम विल गेट जस्टिस, हर फैमिली विल गेट जस्टिस। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक रिसर्च जैसे कि हुई है कि जैसे बताया गया है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद, और वायरल ऑडियो क्लिप बंगाली लैंग्वेज में है। उस ऑडियो क्लिप में ये भी बताया जा रहा है कि संजय रॉय एक अलग कैरेक्टर है, जबकि रेपिस्ट अलग है। संजय रॉय ने बॉडी तब देखी थी जब डेथ हो चुकी थी उनकी, और उसमें रैकेट चल रहा था कॉलेज में, ड्रग्स का, सेक्स रैकेट। और डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी जो विक्टिम हैं, जिनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा कि ये रैकेट मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी। उन्होंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की। प्रिंसिपल अख्तर अली जी ने कहा कि जो प्रिंसिपल था उससे गंदा आदमी मैंने अपने करियर में कोई नहीं देखा। और अभी भी आई डोंट नो, गॉड नो कि वो अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए प्रिंसिपल। उनका नाम था प्रिंसिपल का नाम था संदीप घोष। प्रिंसिपल का नाम था संदीप घोष। अभी गॉड नोज ये अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इन्हें दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। ये पॉलिटिक्स चल रही है जल्दी। तो यही बोलना चाहूँगा मैं कि अब जो घर की लक्ष्मी है उसका महाकाली बनने का वक्त आ गया है, महाभारत होने का वक्त आ गया है। अभी लड़ना पड़ेगा, तो चाहे भूल के लड़ें, चाहे बाहर आंदोलन करें, कुछ भी हो, दीज गर्ल्स विल गेट जस्टिस। ऊपर वाला करे जल्दी जस्टिस मिले। और ये केस हुआ, ये केस के साथ साथ जो नीचे केसेस हुए हैं हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोटेस्ट में ही एक लड़की का गला चीरा गया, रेप हुआ, उसकी डेथ हुई। तो इन चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा। छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन यही कर सकते हैं कि अपने बेटों को सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। टीचर्स जो हैं स्कूल में, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ आए ना आए, पर आप अपने बच्चों को ज़रूर संस्कारशील सिखाएं, उन्हें अच्छे आदर्श सिखाएं, भगवान राम को फॉलो करना सिखाएं, उनसे अच्छे लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम सर को। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शी विल गेट जस्टिस। ऑल द गर्ल्स जिन्हें ये फेस करना पड़ा, जिनकी डेथ हुई, वो सबको जस्टिस मिलेगा और ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।